हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ ऑल एंड होल। फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑल और होल। देखिए आपके सामने जो सेंटेंसेस आएंगे उनमें कुछ ब्लैंक्स होंगे, तो आपने फिल करना है वहाँ पर उनको ऑल या होल से। तो देखते हैं, शी लॉस्ट डैश होप ऑफ रिकवरी। तो सोचिए, ये जो वर्ड है होप, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होते हैं वो सभी अनकाउंटेबल होते हैं। तो मोस्टली अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ऑल लगाते हैं, ठीक है। इसलिए आपने यहाँ पर लिखना है ऑल। शी लॉस्ट ऑल होप ऑफ रिकवरी। रिकवरी का मीनिंग होता है ठीक हो जाना या पहले जैसे हो जाना, ठीक है। उसने सारी उम्मीद छोड़ दी थी कि वह पहले जैसी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस, ही स्पेंट द डैश मनी। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे होल। ही स्पेंट द होल मनी। उसने सारे पैसे खर्च कर दिए थे, ओके। और एक बहुत ही इजी तरीका होता है जिससे कि आप समझ सकते हो कि वहाँ पर होल लगाना है या ऑल लगाना है। जब भी आप द देखेंगे, द के बाद हमेशा होल आता है, वहाँ पर कभी भी ऑल नहीं आता है, ठीक है। द के बाद आपने हमेशा होल लिखना होता है। अगर आप यहाँ पर ऑल लिखते तो वो रॉन्ग हो जाता। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस, डैश 5 ऑफ देम आर हार्ड वर्कर्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ऑल 5 ऑफ देम आर हार्ड वर्कर्स, ओके। और ये रूल भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमेशा जहाँ पर भी नंबर आता है, जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, कोई भी नंबर होता, 7 8 9 10 कोई भी नंबर होता, उससे पहले हमेशा हमने ऑल ही लिखना होता है, क्योंकि काउंटेबल नाउन से पहले हम ऑल ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, शी रेड द डैश बुक इन 1 डे। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है होल। शी रेड द होल बुक इन 1 डे, यानी कि उसने एक दिन में सारी किताब पढ़ ली थी, ओके। उसने एक दिन में सारी किताब पढ़ ली थी। तो देखिए यहाँ पर फिर से द लिखा हुआ है, द के बाद हमेशा होल आता है, ऑल नहीं आता है। ये मैंने अभी आपको समझाया था, ओके। तो उसी रूल को हमने यहाँ पर फॉलो किया है। अब हम एक और सेंटेंस देखेंगे, डैश न्यूज़पेपर्स कवर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखिए न्यूज़पेपर्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, और अभी मैंने आपको बताया था कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा ऑल लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है ऑल न्यूज़पेपर्स कवर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। तो इस रूल को भी आप समझ लीजिए कि प्लूरल काउंटेबल नाउन जब होते हैं, ओके, सिंगुलर के साथ लग सकता है। जैसे अभी हमने बुक पढ़ा था, बुक से पहले हमने लगा दिया था, लेकिन वो एक बुक की बात हो रही थी, इसलिए हमने वहाँ पर होल लिखा था। जब भी हम प्लूरल काउंटेबल्स यानी कि एक से ज़्यादा काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं, तब हम वहाँ पर ऑल लगाते हैं, होल नहीं लगाते हैं। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस, ही एट द डैश एप्पल। देखिए यहाँ पर फिर से एप्पल है, काउंटेबल तो है लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है, एक ही एप्पल की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर होल लिखेंगे, ऑल नहीं लिखेंगे, ओके। तो इसलिए आंसर आ जाएगा होल। ही एट द होल एप्पल, उसने पूरा एप्पल खा लिया था, ओके। सो आई होप आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया है। जब भी हम द लगाते हैं उसके बाद हम होल लगाते हैं, ऑल नहीं लगाते हैं, और हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होल लगा सकते हैं, ऑल नहीं लगाएंगे वहाँ पर, ठीक है। Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. Thank you.